जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, प्राइम, इस सब नंबर्स को हमने हर तरह से क्लासिफाई कर लिया था। अब हम अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है या घातांक के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नियम है वो है ये कि a की पावर अगर m है और उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n से, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n, जब बेस सेम हो जाता है तो इनकी जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे बेसिक या सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इक्वल्स टू, दोनों में बेस आप सेम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 और इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है। उसी तरह अगला हमारा जो एग्जांपल है कि अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दोनों के बेस, जो पावर सम के बेस जो है सेम है। तो यहाँ अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो इसका भी एग्जांपल है, अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2। ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा और इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, पर मैं एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह है, नहीं तो बाकी बहुत ज्यादा उस टाइप हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला एग्जांपल रूल है वो है ये कि a की पावर अगर m है इंटू b की पावर n, अगर हम इस पूरे का होल ब्रैकेट में p इसकी पावर कर देते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये पावर p है ये पहले a की पावर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर mp, फिर मल्टीप्लाई होगा b की पावर n से, तो ये हो जाएगा b की पावर np। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ लेते हैं 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 4 होल की पावर 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 2 6, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई या डॉट हम लगा सकते हैं 3 की पावर 4 और यहाँ 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। ओके, तो ये इसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई भी a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बट एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि अगर देखते हैं कि अगर 5 है, 5 की पावर 0 ये इक्वल्स टू हो जाता है 1, या कोई भी और नंबर ले सकते हैं जैसे 12, तो 12 की पावर 0, 12 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी जो आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर यहाँ आएंगे। अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। बस अगर a की पावर 0 हो जाता है तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कभी मैथ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला नियम है कि अगर a की पावर m अपॉन b की पावर n है और पूरे की पावर p है, तो यहाँ पे भी ये जो p है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों के साथ, तो a की पावर mp हो जाएगा, उसी तरह b की पावर np हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे कि 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 ले लेते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर हम करते हैं तो ये जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 8। ठीक है। तो ये इसका हम और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला और छठवां रूल है कि a की पावर माइनस n, इसको हम लिख सकते हैं a की 1 अपॉन a की पावर m। इसका अगर हम एक तरह से देखें तो अगर कोई a की पावर n है, जैसे a की पावर अगर n है, तो हम अगर इसको अपॉन में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस n। उसी तरह अगर हम वापस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर, जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस और ये जो माइनस है पूरा जाएगा तो माइनस n, तो ये जाएगा वापस a की पावर n। तो वही एग्जांपल है कि a की पावर माइनस m है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है। यहाँ मैं समझा दिया आपको कि a की पावर अगर n है तो अगर हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं इसको।
उसके बाद जब हम वापस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर माइनस चेंज हो जाएगा, तो ए की पावर माइनस माइनस एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन। तो इसका अगर इसी का अगर हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर 5 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 2। इसी को अगर हम ऊपर ले जाएं तो 5 की पावर वापस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 2। ठीक है, हमारा अगला रूल है कि a की पावर m अपॉन n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ a जो है m की पावर है, जो m है वो a की पावर है और n जो है उसका रूट है, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट जो अंडर n टाइम अंडर रूट a की पावर m। ठीक है, a की पावर 1 अपॉन n को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a, जहाँ अंडर रूट की जो पावर होगी वो n टाइम्स होगी। यहाँ जो n है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है और n कभी भी या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, ये उससे छोटा नहीं होगा। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नियम। अब हम अगले वीडियो में मैथ्स की कुछ और बेसिक्स या जो फंडामेंटल चीज होती है उसको पढ़ेंगे। हम अपने रेगुलर क्लासेस से पहले मैथ्स के जो बेसिक होते हैं उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।